वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक नंबर 1.2 पढ़ना है जो कि हमारा है डिराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको रिकॉल करें। तो हमें पता होता है कि जी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास बेस क्वांटिटीज और एक होती है हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उन्हें हम बेस यूनिट्स कहेंगे और डिराइव क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उन्हें हम डिराइव क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बेस क्वांटिटीज को इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं कि दे आर बेसिक इन नेचर या दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसके अलावा हम कर सकते हैं कि जी दीज क्वांटिटीज हेल्प्स इन मेकिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल करके हम बहुत सारी और अदर फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डिराइव क्वांटिटी की बात करें तो हम कहते हैं दे आर डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट बेस क्वांटिटीज। अब जरूरी नहीं है कि डिराइव क्वांटिटी को बनाने के लिए हम सिर्फ बेस क्वांटिटीज कंबाइन कर रहे होते हैं। डिराइव बनाने के लिए हम एक बेस और एक डिराइव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दो डिराइव क्वांटिटीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेस क्वांटिटीज जो है ये बेसिकली 7 इन नंबर है। हमें पता होता है कि जी दे आर 7 और जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज है दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है। हमने याद की होती है बेस क्वांटिटीज भी मैट्रिक में और डिराइव क्वांटिटी भी मैट्रिक में। अगर हम बेस क्वांटिटीज की बात करें तो होती तो 7 है, लेकिन हम जो कॉमनली यूज करते हैं उसमें हम 3 क्वांटिटीज यूज करते हैं जो कि हमारे पास है लेंथ, मास और टाइम। इनका इस्तेमाल हम कॉमनली बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है और ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी है। ये जो है ये कम इस्तेमाल होती हैं, ज्यादातर हम इन 3 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम डिराइव क्वांटिटी की बात करें तो ये तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जी फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है या प्रेशर एक डिराइव क्वांटिटी है या वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी है। तो ये सारी जो है वो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज है, ठीक है। फिर मैंने एक बात बोली कि जी डिराइव क्वांटिटी को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेसिस का इस्तेमाल करें। हम बेस और बेस को मिलाकर भी डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं, हम दो डिराइव को मिलाकर भी डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं और हम बेस और डिराइव के कॉम्बिनेशन से भी डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एरिया जो है ये एक डिराइव क्वांटिटी है और ये बनता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो देखिए लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर है। इसका मतलब है आपने दो बेसिस को मिलाया तो आपके पास एक डिराइव क्वांटिटी बन गई है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो है वो उसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसमें भी वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है ये दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटीज है, ठीक है। इस तरह से अगर हम दो डिराइव के मिलाने से बात करें तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स में हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। अब इसमें देखिए फोर्स भी डिराइव क्वांटिटी है और एरिया भी डिराइव क्वांटिटी है और इन दोनों को मिलाने से हमारे पास प्रेशर बन रहा है जो कि एक डिराइव क्वांटिटी है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जी फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी है और इनको मिलाने से हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज बन रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बेस क्वांटिटीज है उनके यूनिट को हम बेस यूनिट कहेंगे और जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज है उनके यूनिट को हम डिराइव क्वांटिटीज कहेंगे, डिराइव यूनिट्स कहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, यानी कि हमने डिराइव यूनिट्स को डिराइव करना है बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम कर लें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स की कि फोर्स हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है न्यूटन। तो हम फोर्स का जो यूनिट न्यूटन है वो डिराइव करने का तरीकाकार देख लेते हैं। अब देखिए नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं फोर्स की। तो हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है वो होता है जी मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखिए नंबर 1 बाय 1 हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जो डिराइव है उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करते रहते हैं। हमने फोर्स की डेरिवेशन करनी है, मास है ही अपनी बेसिक फॉर्म में, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हमने इसको बेस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में चलें तो मास है ही अपनी बेसिक फॉर्म में, वेलोसिटी का फार्मूला होता है
डिवाइडेड बाय टाइम, और एक टाइम हमारे पास पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर आप देखें तो सारी चीजें जो है वो अपनी बेस यूनिट्स की फॉर्म में आ गई हैं। अब अगर मैथ्स को देखें तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट को देखें तो मीटर, और टाइम 2 दफा है तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। आप रीअरेंज कर लें तो केजी मीटर सेकंड -2, या हम इसके लिए जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो न्यूटन का करते हैं, बिकॉज न्यूटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनके नाम से हम इसका ये वाला यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 पे अगर हम बात कर लें प्रेशर की, तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें फोर्स भी डिराइव है, एरिया भी डिराइव है, तो 1 बाय 1 अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो प्रेशर में आ जाएगा मैस इंटू एक्सेलरेशन, एरिया में आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक हो गया। अगेन आप देखें तो हमारे पास मैस अपनी बेसिक फॉर्म में है, एक्सेलरेशन के लिए होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और डिनोमिनेटर में लेंथ और ब्रेड्थ पहले से अपनी बेसिक फॉर्म में थे। ठीक है। देन हमारे पास देखें कि जी प्रेशर के लिए मैस अपनी बेसिक फॉर्म में था, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और बाकी जो तीनों चीजें थी वो अपनी फॉर्म में एज इट इज रह गई। ठीक है। अब देखें तो ये सारे फॉर्मूला को आपने बेस यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी बारी वैल्यूज पुट करना शुरू करें। अगर हम तो मैस होता है किलोग्राम बेस यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसका भी मीटर इसका भी मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। रीअरेंज करना शुरू कर दें तो केजी मीटर 1 - 2 सेकंड -2, तो हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर में -1 सेकंड -2, तो हमारे पास जो प्रेशर का बेस यूनिट आ जाएगा वो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। नंबर 3 पर अगर हम बात कर लें तो वर्क का फॉर्मूला होता है जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोर्स में मैस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये वाला टाइम एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर अब ये सारी को आपने अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो मैस मल्टीप्लाइड बाय दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर बाय टाइम का स्क्वायर। अब देखिए मैस का यूनिट होता है केजी मीटर का स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, रीअरेंज कर लें तो बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये हमारे पास आ जाएगा। वर्क को आपने डिराइव यूनिट से उसके बेस यूनिट बना लिए। ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर आपको 2 क्वांटिटीज और दी हैं। एक हमारे पास जो है वो पावर गिवन है, और एक हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट गिवन है। पावर और इलेक्ट्रिक करंट के केस में मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, आप इसकी डेरिवेशन करने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर बताइएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर 4 पर हमारे पास है पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। ठीक हो गया। बारी बारी हमने वर्क की डायमेंशन सॉल्व किए, वर्क की बेस यूनिट्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, और टाइम है बेस क्वालिटी, बारी बारी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। और नंबर 5 पर हमें वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया। क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये तो दोनों अपनी बेसिक फॉर्म में है कि करंट का फॉर्मूला होता है एम्पेयर, टाइम का होता है सेकंड, तो हमारे पास चार्ज के लिए बन जाएगा एम्पेयर सेकेंड्स, और ये एक जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। वर्क के लिए मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, टाइम के लिए सेकंड पुट करेंगे, और आप इसको आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास पावर की बेस यूनिट्स आ जाएंगी। ये तो था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करके या बेस क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके डिराइव क्वांटिटीज भी बनाना सीखी हैं, और फिर बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करके डिराइव क्वांटिटी के डिराइव यूनिट्स बनाना सीख लिए हैं। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम इससे आगे डायमेंशंस पर बात करेंगे कि जी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल एनालिसिस में किस तरह यूज कर रहे होते हैं।